हेलो एवरीवन। आज हम आईसीटी स्किल डेवलपमेंट के पेपर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे। मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है इसको 5 जनरेशन्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1942 टू 1955 माना जाता है। ये सबसे फर्स्ट टाइप के कंप्यूटर्स माने जाते हैं इनमें जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था और यही वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पॉन्सिबल मानी जाती थी फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। Physically, this type of computers are very large in size and they are installed in rooms. बहुत बड़े बड़े कमरों में सिर्फ एक एक कंप्यूटर रखा जाता था। इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे फॉर द स्टोरेज पर्पज़ या मेमोरी के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम प्रोड्यूस करते थे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इसलिए इनको कूल रखने के लिए एयर कंडीशंस की भी यूज़ किए जाते थे। इस टाइप के कंप्यूटर्स में इनपुट देने के लिए पंच्ड कार्ड्स यूज़ किए जाते थे और इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता था। नाउ मूविंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1955 टू 1964। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। ये कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ के थे फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इनकी इंस्टॉलेशन के लिए कम जगह जो है वो यूज़ होती थी। मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह पे मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की जाती थी स्टोरेज के लिए। ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लेस पावर कंज्यूम करते थे और रिलायबल थे हार्डवेयर फेलियर्स के लिए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती थी फॉर द इंस्ट्रक्शन पर्पसेस एंड इनमें हाई इनपुट और आउटपुट जो है फर्स्ट जनरेशन से बेटर तरीके से दी जाती थी या उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती थी। नाउ मूविंग टू द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे आईसीस इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब होता है एक चिप के ऊपर बहुत सारे सर्किट्स इंस्टॉल किए जाते हैं जिसकी हेल्प से वो कंप्यूटर फंक्शन करता है। इनका साइज़ बहुत स्मॉल था फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंगली। मैग्नेटिक डिस्क में यूज़ होती थी स्टोरेज पर्पज़ के लिए। ये बहुत कम पावर कंज्यूम करते थे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और इसमें मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स को यूज़ किया जाता था आउटपुट और इनपुट के लिए। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लेस थी पहली जनरेशन्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इनका टाइम पीरियड माना जाता है फ्रॉम द 1975 टू 1989। इनमें हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता था। एक चिप के ऊपर बहुत सारे सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल किए जाते थे। ये काफ़ी स्मॉल थे और चीपर थे एज़ कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इनमें बहुत लेस पावर कंज्यूम होती थी, ये रिलायबल थे और हार्डवेयर फेलियर से प्रोन थे। मीन इनमें हार्डवेयर फेलियर के चांसेस बहुत कम माने जाते थे। इनमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला होता था। मीन्स यूज़र की हेल्प के लिए आइकन्स या किसी ग्राफ के थ्रू उनको बताया जाता था कि कहाँ से इसको किसी फंक्शन को हमने कैसे परफॉर्म करना है। ये जो इस टाइप के कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क एनेबल्ड थे। मीन्स इनको हम नेटवर्क में अटैच करके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते थे बाय यूजिंग दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड द लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ द फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से और प्रेजेंट तक चल रहे हैं। इनमें मोस्टली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। आजकल के कंप्यूटर्स पोर्टेबल कंप्यूटर्स हो गए हैं। इवन जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं ये भी एक टाइप का कंप्यूटर सिस्टम ही है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। नोटबुक, लैपटॉप्स इनकी लाइव एग्जांपल्स जो हैं जो हमारे सामने हैं आजकल। ये बहुत लेस पावर कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये रिलायबल भी हैं और इनमें हार्डवेयर फेलियर के चांस निग्लेजिबल है, बहुत कम होता है कि हार्डवेयर फेलियर हो। ये बहुत फास्ट काम करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जो है हम इनपुट और आउटपुट दे सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं।
ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, मल्टीमीडिया सपोर्ट करते हैं, मीन्स हम इनके साथ इनमें अगर हम मूवीज़ भी देख सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, पिक्चर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर जनरेशंस बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं आजकल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। सो फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था वहाँ से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन गई है। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।